हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जिसके थ्रू जेआईबी एग्जाम के आई एंड आईएफएस पेपर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, जिनका बहुत हाई चांस है फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम, जिनसे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज दिस? एक्चुअली आप इस इमेज में देख सकते हैं एक हॉक यानी कि एक ईगल यहाँ पर बना हुआ है। तो ईगल के जो आईज होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं और इन आइज का रिप्रेजेंटेशन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरीके से है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या कितना मनी हमारे इकोनॉमी में जा रहा है ये कंट्रोल किया जाता है, स्पेसिफिकली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर मनी जो इकोनॉमी में जा रहा है उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे कम किया जाता है। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन विल बी ब्रूटली क्रश्ड। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जितना कम पैसा लोगों के पास होगा हाथों में, उतना कम वो खर्च करेंगे और उतना जो है प्राइसेस पे कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ द हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम डविश मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डव। डव कैसा होता है? विंग्स एकदम ऐसे खुशी से पीसफुली फैलाकर हवा में उड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड डविश मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली आरबीआई का टूल है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, मेक मनी अवेलेबल एंड कॉस्ट ऑफ मनी को ऊपर नीचे करने से रिलेटेड, राइट? तो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब बाई मंथली बेसिस पर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में, स्पेसिफिकली रेपो रेट क्या होगा ये डिसाइड किया जाता है एवरी 2 मंथ्स में। एक्चुअली आरबीआई एक्ट के थ्रू मैंडेट किया गया है कि एवरी एटलीस्ट 3 मंथ्स में, यानी क्वार्टरली बेसिस पर आपको ये करना है, बट एवरी 2 मंथ्स में आरबीआई प्रिकॉशनरी बेसिस पे ये करता है। एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी दो टाइप के पॉलिसीज होते हैं। एक्सपेंशनरी में इंक्रीज करते हैं सप्लाई ऑफ मनी, कॉन्ट्रैक्शनरी हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्रीज करते हैं। ओके, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमी में हम मनी को इंक्रीज करेंगे तो हम ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर पाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज किया जाता है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं ताकि कम से कम लोग लोन्स ले और लोगों के हाथ में मनी कम हो एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम आई एंड आईएफएस अक्टूबर 2024 पेपर। प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस। कि पिछले सेशन में पूछा हुआ था जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? दिस इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, एंड सो आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू।